हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन, उसका पार्ट 1। तो मैं आपको प्रीपोजिशन सीरीज के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो देखिए गाइस, बढ़ते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की ओर। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं आज हम लोग ऑन, अबव और ओवर। तो देखिए गाइस, आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ऑन, अबव और ओवर। तो देखिए गाइस, इन प्रीपोजिशन को करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखिए गाइस, प्री मतलब पूर्व, पोजीशन मतलब इसकी स्थिति, मतलब इसकी स्थिति कहाँ होगी, मतलब इसे हम कहाँ यूज करेंगे। तो गैस, ये बात मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो बढ़ते पहले अपने कंसेप्ट की ओर। तो हमारा पहला कंसेप्ट ने क्या लिया आज, तो ऑन, अबव और ओवर। तो देखिए गाइस, अगर ये ऑन का यूज कहां पे करते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसके ऊपर कोई वस्तु है। देखिए गाइस, ये एक वस्तु है और उसके ऊपर भी एक वस्तु है, एक वस्तु के ऊपर एक वस्तु है। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन ये होगी कि ये वस्तु जो है उससे टच होगी, ये ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को टच करेगी। इस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा अबव। तो देखिए गाइस, कोई वस्तु है ये, ठीक है, कोई वस्तु है, उसके ऊपर भी एक वस्तु है। गाइस, ये एक वस्तु है, नीचे एक वस्तु है, उसके ऊपर भी एक वस्तु रखी है। लेकिन शर्त क्या है, ये जो ऊपर वाली वस्तु है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो इस कंडीशन में हम एम का यूज करेंगे। क्लियर गाइस? तो अब बढ़ते हैं ओवर की ओर। तो मान लीजिए गाइस, यहां पे कोई एक वस्तु रखी है, ठीक है गाइस। मान लीजिए यहां पे कोई एक वस्तु है और उसके ऊपर भी एक वस्तु है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके ऊपर एक वस्तु है और उसके ऊपर भी एक वस्तु है। अब ये जो वस्तु है, ये दोनों एक दूसरे को टच करें या ना करें, ये जो वस्तुएं हैं दोनों एक दूसरे को टच करें या ना करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, ये जो वस्तु है, ये ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को कम से कम दो ओर से घेर लेगी। मैंने कहा है कम से कम दो ओर से। जो ऊपर वाली वस्तु है वो नीचे वाली वस्तु को कम से कम दो ओर से घेर लेगी। कंडीशन क्या है, कम से कम दो ओर से बोला मैंने, चार भी हो सकता है, चार ओर से भी घेर सकती है ये वस्तु। जैसे हम बोल सकते हैं मैंने बोला मेरे ऊपर छत है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे ऊपर छत है, तो छत ने ऑब्वियसली मुझे चारों ओर से घिरा हुआ है। जो छत जो है उसने मुझे चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ओवर। तो ठीक है, तो मैं आपको इन सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तो देखिए गाइस, देखो यहां पर क्या था, ऑन। ऑन किस कंडीशन में लगेगा, जब कोई वस्तु होगी, उसके ऊपर कोई वस्तु है, उसे टच करेगी, उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। एबव का यूज क्या करेंगे, कोई वस्तु है, उसके ऊपर कोई वस्तु रखी होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि वस्तु दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगी गाइस, ठीक है। तो अब आते हैं ओवर। कोई वस्तु रखी है, उसके ऊपर एक वस्तु है, तो जो ऊपर वाली वस्तु है नीचे वाली वस्तु को कम से कम दो ओर से घेर लेगी, कम से कम दो ओर से या फिर चार ओर से,
ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, घड़ी टेबल पर है, घड़ी जो है वो कहां पर है, टेबल पर, घड़ी जो है वो कहां पर है, टेबल पर। तो ऑब्वियसली घड़ी टेबल को टच कर रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि घड़ी हवा में हो, नहीं है ना। तो घड़ी जो है वो टेबल को टच करेगी, इस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। तो देखिए, द वॉच द टेबल। तो जो घड़ी जो वो कहां पर है, टेबल पर, टेबल ऑब्वियसली जो टच करेंगे तो क्या आएगा, ऑन। अब इसका लेते हैं। अब ये क्या होगा, कोई वस्तु है लेकिन ये टच नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हो, जैसे मेरे ऊपर पंखा है, तो पंखा कहां है गाइस, मेरे ऊपर। तो ऑब्वियसली पंखा मेरे को टच नहीं करेगा ना, तो पंखा जो है मेरे सिर के ऊपर है, टच नहीं कर रहा है, हवा में है, टच नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम अबव का यूज करेंगे। द फैन इज माई हेड। तो पंखा वो कहां पर है, मेरे सिर के ऊपर। तो इस कंडीशन में यूज होगा अबव का, ठीक है गाइस। तो लेते हैं अगला। देखो, हाँ मैंने क्या बोला था अभी, मेरे ऊपर छत है, तो ऑफिस छत में मुझे चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो द रूफ इज माई हेड। यहां पे क्या आएगा, ओवर। सो हैव अ नोट ऑफ इट गाइस, जल्दी से नोट कीजिए। और फिर मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। हाँ तो देखिए, गाइस लेते हैं हम थोड़े और एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे तो देखिए गाइस, द बुक इज, तो जो किताब जो है वो कहां पर है, टेबल पर। तो टेबल को टच करेगी वो, तो इस कंडीशन में ऑन का यूज। अब देखो, द बॉयज आर प्लेइंग द रूफ। तो बच्चे जो है कहां पर खेल रहे हैं, छत पे, तो छत को टच करेंगे, तो इस कंडीशन में ऑन। तो देखिए गाइस, देयर इज अ ब्रिज द रिवर। तो नदी के ऊपर जो है वो क्या है, पुल। नदी के ऊपर क्या है, पुल। तो पुल जो है वो नदी को दो ओर से घेरे हुआ होगा। मान लीजिए ये एक नदी है, ये एक नदी बह रही है, तो ये है पुल। तो पुल ने इसे कम से कम दो साइड से घेर लिया। मैंने कहा था कम से कम दो साइड से घेरे, चार भी घेर ले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कम से कम दो ओर से घेर लिया, तो इस कंडीशन में क्या यूज होगा, ओवर। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ इट। हाँ तो देखिए हो गया। हाँ तो देखिए गाइस, तो हमारा रूल नंबर 1 तो ये था। अब चलते हैं हम अगले रूल पे, ठीक है। ऑन, अबव और ओवर का यूज हम और कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ऑन का क्या था, कोई वस्तु है
उसके ऊपर कोई वस्तु है। रूल नंबर 1 क्या था इसका, कोई वस्तु है और उसके ऊपर कोई वस्तु है, तो ये तो हमें आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले रूल्स की ओर, रूल नंबर 2। अब ऑन का यूज हम और कहां करते हैं, तो देखिए गाइस, ऑन का यूज हम किसी दिन या तारीख के नाम से पहले करते हैं। कोई दिन हो या फिर तारीख दी हो तो उसके नाम से पहले करते हैं। इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट। तो देखिए गाइस, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला वह सोमवार को यहां आएगा, तो वह सोमवार को यहां आएगा, तो दिन क्या है, सोमवार। मैंने पहले कह दिया किसी दिन या तारीख के नाम से पहले ऑन का यूज करते हैं, तो वह सोमवार को यहां आएगा। ही विल कम हियर मंडे, तो वो यहां पर कब आएगा, सोमवार को। तो यहां पे क्या होगा, सोमवार को आएगा तो ऑन मंडे, ठीक है। सोमवार को आ रहा है तो ऑन मंडे। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, वह बुधवार को आगरा जाएगा, तो ही विल गो टू आगरा ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो अब लेते हैं तारीख का। जैसे वह 4 दिसंबर को यहां आएगा, he will come here, he will come here 4 दिसंबर, तो वह 4 दिसंबर को यहां पे आएगा, तो तारीख दी है, उससे पहले क्या आएगा, ऑन। हाँ, एक बार देखिए, मैंने आपको बोला था ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल हमारा ये रहा, तो देखिए इसका मतलब होता है पूर्व स्थिति। तो हम प्रीपोजिशन का यूज हम कहां करते हैं, हम प्रीपोजिशन यूज किसी नाम से पहले करते हैं। जैसे अभी बोला था मैंने, द वॉच इज, मैंने अभी बोला था द वॉच इज ऑन द टेबल, तो ये क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन। ऐसे ही यहां पे देखिए, तो सब में यही होता है। तो ठीक है गाइस, नोट ऑफ इट। बढ़ते अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हाँ, तो देखिए गाइस, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एबव। अबव का रूल नंबर 1 क्या था, कोई वस्तु है उसके ऊपर कोई वस्तु है। अबव का पिछली बार अभी हमने पढ़ा था, कोई वस्तु है उसके ऊपर कोई वस्तु है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये टच नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं हम पहले, ठीक है। तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो देखिए गाइस, अबव का मतलब होता है, अबव का मतलब होता है हायर देन, मतलब से ऊपर। जैसे हायर देन, से ऊपर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की तो समझो, उसकी इनकम 10,000 से ऊपर है, उसकी इनकम 10,000 से ऊपर है। His income is above 10,000 a month। तो जो उसकी इनकम है वो 10,000 से ऊपर है, कितनी, एक महीने की। उसकी इनकम 10,000 से ऊपर है एक महीने की, ठीक है। तो थोड़ा और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग।
क्लास में 70 से ऊपर बच्चे हैं, 70 से अधिक मतलब ऊपर बच्चे हैं, तो देयर आर अबाउट 70 स्टूडेंट्स in the class. There are about 70 students in the class. तो किसी से अधिक कोई चीज होती है तो उसके लिए हम above का यूज करते हैं। तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना बहुत है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में ओवर के साथ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।